हेलो दोस्तों, मैं सुभय कुमार। दोस्तों, आज हम 67th बीपीएससी एंड सीडीपीओ जो पीटी दे रहे हैं या मेंस दे रहे हैं उनके लिए इम्पोर्टेंस है कि जो बजट्स है उस बजट्स को आपको पीटी में भी काम आएगा और मेंस में भी काम आएगा। मेंस में तो 110% काम आने वाला है। पीटी में कुछ क्वेश्चंस हैं जो आपको योजनाओं से या उससे रिलेटेड है जो आपको इसमें मिल जाएगा। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगता है तो निश्चित रूप से है जो लाइक एंड सब्सक्राइब है जो ज़रूर करें। इसमें हम कुछ इम्पोर्टेंट जो बातें हैं उस बातों की चर्चा करेंगे। चर्चा करने के बाद फिर है जो इसके इम्पोर्टेंट चीज़ को है जो हम देखेंगे कि क्या है जो इसमें है जो इम्पोर्टेंट्स थे। तो दोस्तों, जो बजट है, आप जानते हैं कि जो बजट है जो इस बार का जो डिजिटल बजट के रूप में है जो देखा जा रहा है, डिजिटल बजट के अमृत काल में है जो हम लोग प्रवेश कर चुके हैं। बजट का मुख्य लक्ष्य क्या है इसके बारे में है जो हम बात करेंगे। तो सबसे पहले जब हम बजट के बारे में बात करेंगे दोस्तों, तो इसमें जो इस बार का जो बजट है 2022-23 का जो बजट है, उस बजट का जो आकार है दोस्तों 39,45,000 करोड़ है। 39,45,000 करोड़ है जो आपका है जो इस बार का है जो बजट है। 39.45 लाख करोड़ का है जो बजट है। पिछले बार से बजट से है जो ज़्यादा है। जो पिछले बार जो 34.83 के आसपास जो बजट था उससे है जो इस बार का है जो बजट जाता है। जो इम्पोर्टेंस है जो इस बार है जो देखा जा सकता है इसमें। दूसरी अगर बात करें दोस्तों कि सरकार की क्या इम्पोर्टेंस है इसको लेकर, तो इसमें जो है सबसे बड़ी चीज़ है कि कुछ स्टेटमेंट है जो प्रधानमंत्री जी के द्वारा स्टेटमेंट दिया गया, उस स्टेटमेंट की भी है जो हम चर्चा कर लेंगे। यह बजट 100 साल के भयंकर आपदा के बीच विश्वास लेकर आया है, विकास का विश्वास लेकर आया है। अब कुछ ऐसे हैं जो क्वेश्चंस हैं जो आपदा से रिलेटेड है। तो आपदा का वर्ड है जो बहुत यूज किया गया है। आप कोरोना में जानते हैं तो 1897 का महामारी एक्ट आप जानते हैं 1897, तो ये सब क्वेश्चन पूछ सकता है। 2005 का डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट, तो ये सब है जो आपको इस सब चीज़ है जो इसमें साथ है जो मिलेगा। तो इससे क्या होगा कि आपकी है जो जीएस की स्किल्स है जो भी बढ़ेगी और पेपर पढ़ने का ये तरीका होता है। दूसरा बात है दोस्तों कि जो बजट है जो 100 साल के बीच जो भयंकर आपदा के बीच विकास की नया विश्वास को लेकर आया है। संभावनाओं से भरा बजट निवेश और नौकरियां लेकर आएगा। यह जनहितैषी और प्रगतिशील बजट है। दोस्तों, कोई भी सरकार है जो बजट को अपना है जो प्रोग्रेसिव ही बजट बताती है। इस बजट में सबसे बड़ी बात है कि दोस्तों विजनरी बजट के रूप में है जो देखा जा रहा है। विजनरी बजट के रूप में देखा जा रहा है कि लोगों को डायरेक्ट इससे बेनिफिट नहीं है। उसके जो बेनिफिट का जो काल है वो है जो उसके रोज़गार से है, सप्लाई चेन मैनेजमेंट से है, फूड सिक्योरिटी से है, और दूसरी चीज़ कि आपको आत्मनिर्भर बनाने का है, स्वावलंबी बनाने का है, स्वस्पर्शी बनाने का है, सर्वसमावेशी बनाने का है। इस वर्ड का जो यूज कर रहे हैं दोस्तों, आप मेंस में ज़रूर यूज कीजिएगा इस वर्ड को। ये आपको इम्पोर्टेंस होगा इस वर्ड को है जो यूज करने में वहाँ पर। दूसरा चीज़ है कि दोस्तों जब हम बात करेंगे कि अमृतकाल बजट का जो नाम दिया गया है दोस्तों, अमृतकाल बजट है जो इसका है जो नाम दिया गया है। इसका क्या नाम दिया गया है? अमृतकाल है जो बजट है जो इसका है जो नाम दिया गया है। दूसरी चीज़ कि अगर हम बात करें कि कुछ और इम्पोर्टेंट्स है जो इसके बारे में है, जिसमें है जो सुरक्षित समाज की है जो बात की गई है। कोरोना काल में पढ़ाई से वंचित रहे स्कूलों के लिए 200 टीवी चैनल से जो शुरू करने का है जो सरकार की है जो मंशा है। अब जानते हैं दोस्तों कि जो एडुकेशंस होता है वो है जो किसी भी राज्य के, किसी भी देश के बीच वो है जो दूरगामी और भविष्यगामी परिणाम के रूप में है जो उसको देखा जाता है। तो दोस्तों अभी वर्तमान समय में जब आप डिजिटल मोड में जा रहे हैं तो सरकार भी है जो इसके लेकर है जो नया काम कर रही है। डिजिटल विश्वविद्यालय खोलने की है जो बात कर रही है। क्या कर रही है? डिजिटल विश्वविद्यालय, डिजिटल यूनिवर्सिटी की बात कर रही है।
दूसरा चीज़ आप जानते हैं कि केरल पहला स्टेट है जो है जो डिजिटल यूनिवर्सिटी खोलने का है, जो सबसे पहले है जो उन्होंने है जो एक कारनामा किया। दूसरा चीज़ है कि सरकार के द्वारा भी बहुत सारे है जो पोर्टल बनाया गया, ई विद्या पोर्टल है, विद्यांजलि पोर्टल है, इसके माध्यम से है जो उसको है जो स्मार्ट क्लास 15,000 स्मार्ट क्लासेस बनाने की जो बात की गई है। हमारे के यहाँ जानते हैं दोस्तों कि 1950 में जो साक्षरता दर था जो 18% था, और अभी हम है जो 77% के आसपास पहुँच चुके हैं। तो हमने है जो बहुत ही है जो आगे अचीव किया है। दूसरी चीज़ कि हमें उच्च शिक्षा की ओर हमें है जो बढ़ना होगा, कहा कि उच्च शिक्षा से क्या होता है कि रिसर्च में, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में, इंटरनेट ऑफ थिंग्स में, इसमें है जो बहुत सारी है जो समस्या का निराकरण मिलता है। दूसरा न्यू एजुकेशन पॉलिसी बहुत इंपॉर्टेंट है। जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी व्यवहारिक पॉलिसी के रूप में आया, के कस्तूरीरंगन कमेटी है जो इनकी अध्यक्षता में है जो लाया गया, और उस पर है जो बहुत सारा फ्रेमवर्क बनाया जा रहा है। रैंकिंग फ्रेमवर्क है जो बनाया जा रहा है, टीचिंग फ्रेमवर्क बनाया जा रहा है, दीक्षा पोर्टल बनाया जा रहा है, निपुण, ये सब पोर्टल्स है जो शिक्षा से रिलेटेड है। तो आप इसके बारे में है जो आप जब देखिएगा तो निश्चित रूप से है जो आपको है जो डिजिटल शिक्षा की ओर बढ़ावा देने के लिए है जो सरकार ने बहुत सारा है जो योजना है। कौशल विकास योजना 15 जुलाई को कौशल विकास दिवस मनाया जाता है। सरकार ने है जो 4 करोड़ लोगों को है जो प्रशिक्षित किया है। उसका कौशल विकास का दूसरा चरण भी है जो स्टार्ट हो गया है। तो ये है जो आपकी सुरक्षित समाज के लिए, सुशिक्षित समाज के लिए हमें है जो संरक्षित शिक्षा की आवश्यकता होगी, जिसको है जो सरकार ने है जो इसको है जो प्रायोरिटी लेवल पर रखा है। बेहतर डिजिटल शिक्षण के लिए शिक्षकों के प्रशिक्षण कार्यक्रम की व्यवस्था भी है जो किया गया है। दूसरी चीज़ है कि दोस्तों जो शिक्षा का जो मॉडल है अपना, जो डिजिटल शिक्षा का जो मॉडल है, जिसमें है जो लोगों को किस तरह से है जो हमें वहाँ गांव-गांव तक है जो इसको फैलाना है। सबसे बड़ी चैलेंजेस है कि भारत की 70% आबादी गांव में, और आने वाला समय में 2050 में 50% आबादी है जो नगरीकृत हो जाएगी। 50% आबादी है जो नगरीकृत हो जाएगी 2047 में। एक बहुत बड़ा चैलेंज के रूप में भी है कि किस तरह से इंफ्रास्ट्रक्चर को बनाया जाए, शिक्षा को कैसे बढ़ाया जाए, इसके लेकर है जो काम किया जा रहा है। शिक्षा का बजट को भी बढ़ाया गया है। दूसरा है जल संरक्षण। हम ओवरव्यू दे रहे हैं जिसको आप मेंस में उतना यूज कर सकते हैं। जल संरक्षण जानते हैं दोस्तों कि हर घर नल का जल बिहार में भी आपका चल रहा है, जो करीब करीब अचीवमेंट के ऊपर है वो, और उसी के देखते हुए सरकार ने है जो जल शक्ति मंत्रालय ने 2024 तक सभी घरों में है जो हर घर नल जल की है जो बात की है। हमें प्रधानमंत्री सिंचाई योजना के माध्यम से किस प्रकार से है जो जल को लेकर हमें है जो खेतों में है जो कम बूंद से अधिक उपज के लेकर है जो हम लोग है जो काम कर रहे हैं। क्या है कि सिंचाई का जो मामला है वो है जो अब हमें है जो इसके ऊपर है जो सरकार की बात करनी होगी। हमें इससे जो सोच कर चलना होगा, क्या है कि पानी की व्यवस्था कहीं ना कहीं है ना आने वाला समय में है जो एक संरक्षित होने जा रहा है। ये है जो एक चैलेंज के रूप में है जो देखने जा रहा है। तो इसीलिए हमें है जो इस पर है जो काम करना है। 5 जल परियोजनाएं, नदी जोड़े परियोजनाएं हैं जो स्टार्ट किया जा रहा है। 1980 के दशक में जल परियोजनाएं स्टार्ट हुई थी। नदी जोड़े परियोजना अटल बिहारी वाजपेयी के समय में इसे है जो बहुत तेज़ रफ्तार दिया गया। और अभी आप जानते हैं दोस्तों कि जो उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के बीच केन बेतवा लिंक का जो 1400 करोड़ रुपया है जो उसका है जो आवंटन हुआ, टोटल 4400 करोड़ रुपया है जो उसका है जो उसका उसमें खर्च आएगा। उसका फर्स्ट पार्ट 1400 अलॉट हो गया है। तो हमें 5 परियोजनाओं की और है जो मंजूरी मिल गई है सरकार के द्वारा, और टोटल जो है 18 से 20 ऐसे परियोजनाएं हैं जिसको है जो सरकार है जो काम करने जा रही है। तो जल संरक्षण के सरकार ने बहुत काम किया। दूसरी चीज़ है कि गंगा के किनारे जो 5 किलोमीटर का जो क्षेत्र है उसे केमिकल मुक्त रखने का है जो निर्णय लिया गया है। ये भी बहुत अच्छी बात है कि जो गंगा के किनारे जो है 5 किलोमीटर का क्षेत्र है उसमें जैविक खेती होगा, और उसमें है जो केमिकल मुक्त रखने का है जो नमामि गंगे परियोजनाओं के तहत इसको है जो जोड़ा गया है। और है जो जिसके पास भूमि की कमी है तो जैविक खेती है जो उसके साथ कर सकता है। ये बहुत बड़ा लॉट है। 2525 किलोमीटर का जो है गंगा की जो लंबाई है, उस लंबाई में बिहार का 400 है जो
25 किलोमीटर जो है बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। इसमें है जो आप जानते हैं कि बिहार में गंगा के किनारे हैं जो 12 ज़िले हैं, जिसमें है जो बहुत सारी योजनाएं भी है। जो जैविक कॉरिडोर है जो बनाया जा रहा है जो 13 शहर में है, फिर हर्बल कॉरिडोर है। तो हम बिहार को इसीलिए ऐड कर रहे हैं कि आप बिहार को भी उसमें लिख सकते हैं। तो 5 किलोमीटर का केमिकल मुक्त रखने का है जो निर्णय लिया गया है। तो नमामि गंगे परियोजना का है जो ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया, आप है जो कमेंट बॉक्स में लिखने का है जो प्रयास कीजिएगा। जनसंख्या नियोजन, निजी क्षेत्र में सृजित की जाएगी नौकरियां, 60 लाख रोजगार अवसर बनाने की तैयारी है। इस बार का जो बजट में दोस्तों जो पूंजीगत जो खर्च है सरकार के द्वारा 7.5 लाख करोड़ रुपया है जो किया जा रहा है, जो पिछले साल से है जो 35 से 36% ज़्यादा है सॉरी, जो 35 से 36% ज़्यादा है। और उससे है जो 60 लाख नौकरियां हैं जो सृजित करने का है जो फैसला लिया गया है। युवाओं को कुशल बनाने के लिए ITI में ड्रोन तकनीक से पढ़ाई होगी। निश्चित रूप से हमें अगर कौशल करना है, सही रूप से अगर कौशल करना है तो आपको है जो नई तकनीक के माध्यम से है जो आपको आगे बढ़ना होगा। ITI में ड्रोन तकनीक की पढ़ाई होगी, उसके लिए लैब बनाए जा रहे हैं। और लैब जो बनाए जाएंगे उसमें है जो कुशल में बहुत सारे जो ट्रेड हैं, जो अप्रेंटिस एक्ट होते हैं उसमें है जो बदलाव किया गया। 1961 या 63 का जो अप्रेंटिस एक्ट है उसमें है जो बदलाव किया गया है। तो सरकार की एक अच्छी मंशा है। जनसंख्या नियोजन 1900 बताया कि 1900 जो अपना जो 50 और 51 में है जो 2050 और 51 में भारत की जनसंख्या 161 करोड़ हो जाएगी और इसके बाद स्थिरता का दौर है जो चालू हो जाएगा। ये है जो रिपोर्ट्स है जो दोस्तों वर्ल्ड पॉपुलेशन रिपोर्ट्स के आधार पर हम इसको बता रहे हैं। कौन सा रिपोर्ट्स है? वर्ल्ड पॉपुलेशन रिपोर्ट्स और प्लस लेसेंट दोनों है जो इस पे है जो बताई है कि 2051 में भारत की जनसंख्या 161 करोड़ हो जाएगी और उसमें है जो 50% जो है शहरीकरण की ओर मूव कर जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। गरीबी उन्मूलन। गरीबी उन्मूलन बहुत ही बड़ा टॉपिक होता है दोस्तों। गरीबी उन्मूलन आप जब जानते हैं कि गरीबी की परिभाषा जो है बहुत अलग अलग संगठनों ने अलग अलग तरीक़ा से दिया है। गरीबी हटाओ का नारा 5वीं पंचवर्षीय योजना में दिया गया। तो जो गरीबी उन्मूलन के जोर पे सरकार जन कल्याणकारी काम करती है, इसमें कोई दुमत नहीं है। लेकिन आज भी गरीबी का जो वही स्तर है जो पहले से आ रहा है। हमने कुछ बीच में है हमने इसको ज़रूर है जो सही किया। 27 लाख लोगों को बाहर है जो हमने निकाला, लेकिन जब कोविड आने के बाद फिर वही स्थिति है जो आ गई और हमें है जो गरीबी के दुष्चक्र में है जो हमें है जो फंसना। तो इसके लिए सरकार भी है जो बहुत काम कर रही है। सरकार गरीबों को बोझ को कम करने के लिए प्रधानमंत्री आवास योजना और बहुत सारी योजनाएं हैं जो चलाई जा रही है। जो योजनाओं है जो जिस योजनाओं को लाभ है जो आप है जो गरीब तबके के लोग हैं वो है जो उसको है जो उठा रहे हैं। 4 करोड़ आवास की मंजूरी है जो ग्रामीण शहरी में दी गया है। प्रधानमंत्री आवास योजना के माध्यम से 2022 तक 80 लाख लोगों को है जो रोजगार दिया 80 लाख लोगों को आवास दिया जाएगा। उसके बाद है जो 4 करोड़ आवास की है जो लक्ष्य को रखा गया है। खेती के आधुनिकीकरण किसानों को आय बढ़ाने में दिशा में तेज बढ़ा होगा। किसानों की आय 2022 में है जो बढ़ाने का जो फैसला लिया था उसे है जो सरकार ने है जो चैलेंज के रूप में लिया है और कृषि विविधीकरण पे है जो जोर दिया है। MSP जो है 2.37 लाख करोड़ MSP की है जो बात की गई है। जो आप जानते हैं कि MSP की जो चर्चा 1966 में पांडे कमेटी के द्वारा है जो की गई थी और जी पांडे करके उनका नाम था, शायद पांडे ही नाम था, आप है जो एक बार चेक कर लीजिएगा। तो सबसे पहले जो उन्होंने जो MSP की है जो बात है जो सबसे पहले जो उन्होंने की थी और अभी 23 फसलों पर है जो दिया जाता है और इस बार जो है 2.37 लाख करोड़ रुपया MSP के तहत है जो सीधे किसानों के खातों में है जो भेजा गया। MSP इस बार में जो गेहूं का है वो 2015 रुपया है और चावल का है 1960 रुपया है। तो ये है जो क्वेश्चन है जो आपको क्वेश्चन पूछ सकता है, गेहूं और चावल का MSP का रेट क्वेश्चन है जो इम्पोर्टेंट। 80 लाख मकान बनाए जाएंगे अगले वित्त वर्ष में, जो हमने बता दिया। 1000 करोड़ रुपया है जो 5 प्रमुख संस्थानों को है जो दिया जाएगा।
पर्यावरण संरक्षण पर्यावरण संरक्षण की अगर हम बात करें दोस्त, तो जो वाहनों से पर्यावरण संरक्षण की अगर हम बात करें, अंडरलाइन में थोड़ी सी प्रॉब्लम आ रही है। पर्यावरण संरक्षण की अगर हम बात करें, थोड़ा प्रॉब्लम आ रही है, अब बाद में इसको